तो पुराने नियम में क्या खास थी, मतलब पुराने नियम में क्या चीज थी? व्यवस्था थी, ठीक है ना, कायदे कानून थे वहां पे, ठीक है। ऐसी चीजें अपन को कहां देखने को मिलती है? पुराने नियम में। नए नियम में क्या देखने को मिलता है? अनुग्रह देखने को मिलता है और प्रेम ज्यादा देखने को मिलता है, मित्रता, हृदय परिवर्तन, ये सब चीजें अपन को कहां पढ़ने को मिलती हैं? नए नियम में ज्यादा देखने को मिलती है ना ये चीजें। तो हमें दोनों अप्रोच अपनानी है, अपन को नए नियम की अप्रोच भी अपनानी है और अपन को पुराने नियम की अप्रोच भी अपनानी है, लेकिन बच्चे की उम्र के अनुसार से। आपको कब पुराने नियम की अप्रोच को लेना है? जब बच्चे की उम्र कितनी हो? 3 से 8 साल। और जब बच्चे की उम्र 9 से 14 हो तो हमें किसकी अप्रोच को लेना है? नए नियम की अप्रोच को लेना है। देखिए, पुराने नियम में अपन ने इंस्ट्रक्शन दिए, कई बार अपन बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हैं ना कि ये मत करना, वो मत करना, ये सब चीजें अपन बोलते हैं ना। जब आप छोटे बच्चों को ये देते हैं ना, उसको सीमाओं में बांधते हैं, तो छोटे बच्चे को अच्छा लगता है। उसको लगता है कि ये मुझसे क्या करता है? प्रेम करता है, ये मुझे चाहता है। यही चीज अगर आप बड़े बच्चों के साथ में करोगे तो उनको क्या लगेगा? ये चीज खराब लगेगी। ज्यादा ही करोगे तो उसको क्या लगेगी? आपके ऊपर भी चिल्लाएगा वो। लेकिन यही चीज अगर आप छोटे बच्चों के साथ में करोगे कि वो उनको बोलोगे, क्या बोलोगे कि ये मत करना, यहां मत जाना, इस गली में ही खेलना, ठीक है ना, इस गली से बाहर जाकर के मत खेलना, है ना, या इस गार्डन में ही खेलना, तो उसको अच्छा लगेगा। अच्छा क्या लगेगा कि ये व्यक्ति क्या करता है? मेरी चिंता करता है। तो बच्चों को कई बार अपन क्या करना होता है? सीमाओं में बांधना होता है। और ये बात बच्चों को भी अच्छी लगती है। कौन से बच्चों को अच्छी लगती है? जिनकी उम्र क्या है? 3 से 8 साल है। किस किस के बच्चे 3 से 8 साल तक के हैं? और ये अच्छी लगेगी, देखना उसको महसूस होगा कि मुझसे क्या करता है? प्यार करता है। लेकिन यही चीज आप जो है किसके साथ में नहीं कर सकते हैं? 9 से 14 के साथ में नहीं कर सकते। 9 से 14 के साथ में अगर आप जाएंगे तो आपको क्या है? अनुग्रह करना पड़ेगा उनके ऊपर, ठीक है ना, हृदय परिवर्तन की बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना, उसको कुछ लॉजिकल आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है ना, तब जो है वो आपको अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट करेगा, आपको ध्यान देगा। उसके चलिए, फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज मतलब जो हम बात कर रहे हैं, कौन सी उम्र के बच्चों की बात कर रहे हैं? 3 से 8 साल तक के बच्चों की। देखिए, इसे अपन पुराने नियम का दृष्टिकोण अपना रहे हैं। निकाल करके पढ़ेंगे नीति वचन, उसका 22 और उसका 6 वचन। देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ है? नीति वचन 22 और उसका 6। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। हाँ, तो इस उम्र के बच्चे जो है ना, ये आपसे बड़ी बड़ी लेक्चर को, बड़े बड़े उपदेशों को, बड़ी बड़ी बातों को सुनना नहीं चाहते हैं। और इन बातों को अगर आप उनको करोगे भी तो उनके दिमाग में कुछ भी बात घुसने वाली नहीं है। उनको एक क्लियर इंस्ट्रक्शन चाहिए होता है, ठीक है, कि ऐसा करना है कि नहीं करना है, ठीक है। यहां अधिकार स्थापित करना और सुरक्षात्मक दायरा देना आपका एक परम काम है या परम कर्तव्य है। ये चीज बच्चों को जब अपन सीमाओं में बांधते हो तो उसको महसूस कराती है कि मैं सुरक्षित जगह पर हूं, मैं अच्छी जगह पर हूं, ठीक है ना, मैं यहां पे सेफ हूं, मैं यहां पे सिक्योर हूं। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई एक रोड है, ठीक है ना, वहां पे एक रोड पे क्या है कि 2 रास्ते हैं। एक पे बहुत सारे सुरक्षा की चीजें लगी हुई हैं, ठीक है ना, सुरक्षात्मक पकड़ के चल सकते हैं या कुछ करके चल सकते हैं। और एक उसी जगह पे दूसरा रोड भी जा रहा है जिससे बहुत सारी चीजें सुरक्षात्मक तरीके से लगी हुई नहीं है या पकड़ के आप चल नहीं सकते हैं। तो होगा क्या कि जब आप कौन सी अप्रोच को जाएंगे, उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई जहां पे सुरक्षात्मक चीजें हैं इसको पकड़ करके चलोगे, आगे बढ़ोगे तो तुम क्या पहुंचोगे? सही जगह पे पहुंचोगे। तो उसको अच्छा लगेगा क्योंकि माता पिता ने ध्यान देकर के मुझे इंस्ट्रक्शन दिया और इंस्ट्रक्शन देकर के जो है वो मुझे सही और सुरक्षित जगह पे करके लेके चले गए, ठीक है। तो बच्चों को, लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको क्या करना चाहिए? चलना चाहिए। हालेलुया। ओके, नेक्स्ट डेवलपमेंट स्टेज, जहां पे हम नए नियम के अप्रोच की बातचीत करेंगे। मेरे साथ पहले निकाल करके पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 21 वचन। 3 का 21। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग न करो। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग न करो, ना हो कि उनका साथ
टूट जाए, ना हो कि उनका साहस क्या कर जाए, टूट जाए। तो अब हमारी अप्रोच जो है बदल गई। पहले हम इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, उनको सिखा रहे थे, अब हमारी अप्रोच बदल गई। अब आप बच्चों को बोलोगे, वो अपन बोलते हैं कि आपको जो है वो रात को 10 बजे आना है घर पे। क्या बोलते हैं अपन बच्चों को? रात को कितने बजे आना है? 10 बजे आना है। अब वो पूछे, एक जो अपन जैसे होते हैं ना कि सिर्फ आदेश देते हैं, सिर्फ डिक्टेटर बनते हैं, तो आदेश देने का काम करते हैं। मैं तुम्हारा पापा हूं इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम कितने बजे आ जाना, 10 बजे आ जाना। तो इससे बच्चा क्या बनेगा? मेरे पापा तो क्या करते हैं, ऐसे इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, एक समय बाद में वो सारी चीजें जो है ना, आपकी रेस्पेक्ट और दूसरी चीजों को करना क्या कर देगा, छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो, उसके साथ में एक डिक्टेटर के तौर पे सामने आते हो कि भाई 10 बजे आ जाना, इधर पहुंच जाना। अगर आप उसको सही तरीके से कारण बताओगे कि रात को क्या करके आ जाना, 10 बजे आ जाना, क्योंकि रात को घर का माहौल क्या है, बाहर का माहौल जो है वो क्या नहीं होता है, सही नहीं होता है। तो उसको आंसर लगेगा कि हाँ, कारण है इसके पीछे। क्या कारण है? कि बाहर क्या है कि सुरक्षा कम हो जाती है, या बाहर का माहौल 10 बजे बाद में जो है वो बच्चों के लिए सही नहीं होता है।